अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोनूमेंट म्यूज़ियम अजायब घर की। ये पाकिस्तान में तमीर की गई ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में तमीर की गई है। कौमी यादगार है जिसे तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जी अब हम म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं। ये जो एंटर होते ही सामने मुख्तलिफ़ तरह के नक्शो नगार बनाए गए हैं और जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सकाफ़त थी उसको दिखाया गया है। उनके मतलब सेम एज़ इट इज़ हर चीज़ को वैसे ही बनाया गया है। वहाँ जाके लगता ही नहीं है ये चीज़ें मतलब किसी ने खुद बना के रखी हैं। हर चीज़ को देख कर यूँ ही फ़ील आती है कि जैसे ये हम बिल्कुल रियल उसी दुनिया में चले गए हैं। मतलब इतना मज़ा आता है यहाँ पे आके। और ये देखें बहुत से लोग तो जो थे जिन्होंने उस दौर में इस आज़ादी में हिस्सा लिया था या फिर क्या था, जिन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम दी थी, उनके मुजस्समे बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये बता रहे थे कि इनको एवरी 3 मंथ्स के बाद मतलब चेंज किया जाता है। इनके दोबारा अगर कोई यहाँ पे मसला हो तो दोबारा बनाया जाता है। यहाँ पे ये जी अनारकली, बादशाह सलीम, वो बादशाह अकबर, उसका बेटा सलीम, और ये सारा कुछ मतलब उसकी शादी के जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। बहुत अच्छे। ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी या पता नहीं कौन सी जंग आज़ादी थी वो वाला इन्होंने प्रॉपर बना के रखा हुआ है। नीचे से ज़मीन भी बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह उस दौर में बनी होगी। वहाँ से शीशों के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। देखें जी, देखने में इस कदर ये चीज़ें रियल लगती हैं। मतलब अब ऐसे लगता था कि अभी ये लोग हिले मूवमेंट करेंगे, इधर होंगे उधर होंगे, हमसे बात करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जी यही फील आती है। इसके बाद ही यहाँ पे ये देखें, ये मस्जिद बनाई हुई है। कायदे आज़म जो हैं इलामा इकबाल, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सेम हर चीज़ आपको भी वैसी लगेगी। ये देखें जी इलामा इकबाल बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था इलामा इकबाल अभी हमसे बात करेंगे, अभी बात करेंगे। वो पास उनके हुक्का पड़ा हुआ है, साइड पे बुक्स पड़ी हुई हैं। जो बुक उनके हाथ में भी है वो भी मतलब उन्होंने सेम उसी तर्ज की उनका घर बनाया हुआ है। ये देखें इतना प्यारा मंजर है। मतलब वो देखें बुक के अंदर उन्होंने थोड़ा सा अंगूठा अपना रखा हुआ है खुली रखने के लिए। ये स्टेयर्स थी जो उनके घर की और वो वाली। इसके अलावा यहाँ पे कायदे आज़म ये इलामा इकबाल ही हैं। ये देखें जी ख़िताब करते हुए इलामा इकबाल का जो ख़िताब था वो साथ में उन्होंने तारीख़ लिख लिख के रखी हुई है। लेकिन वहाँ पे गाइड करने वाले भी मौजूद हैं, आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा इलामा इकबाल की जो किताबें थी और जो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ये कालीन जो था उन्होंने वो भी वहाँ से उनके घर वालों से लाके यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे उनकी बुक्स लिखी हुई हैं, इंग्लिश में हैं, कुछ वैसे हैं। और इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज़ जो उन्होंने लिख के रखी थी वो वाली भी यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें जी यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये भी कुछ ख़त किताबत जो की हुई है, कुछ शायरी के मजमूए यहाँ पड़े हुए हैं। इतनी अच्छी मतलब अभी तक ये कुछ हिसाब किताब की बुक थी। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि कौन से पैसे किसके देने या क्या लेने वाले, मतलब पैसों का हिसाब किताब इस पे लिखा हुआ था। यहाँ पे भी सेम वही है। ये सामने सोफ़ा पड़ा हुआ है, साथ में फिर हुक्का रखा हुआ है। और इसके बाद जी हम जाते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इलामा इकबाल और कायदे आज़म मोस्टली चीज़ें इन्हीं की थी। इसके अलावा क्या था, गांधी की भी थी, मतलब पाक हिंदुस्तान दोनों की थी। यहाँ पे जी ये चेयर पड़ी हुई है जिस चेयर पे बैठते होंगे, रॉकिंग चेयर है यहाँ पे। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पे फिर ये जवाब शिकवा जो उनकी किताब थी, ये उनके ये देखें जी बुक शेल्फ पड़ा हुआ है। उस पर मुख्तलिफ़ तरह की जो उनकी बुक्स थी जिस तरह वो रखते होते थे उन्होंने सेम एज इट इज़ वही वैसे ही ला के रखा हुआ है। यहाँ पे जाके बंदा एक ऐसे शहर में खो जाता है, मतलब इतना मज़ा आता है देख के हर चीज़ को। और दिल नहीं करता वहाँ से वापस आने को, दिल करता है वहीं पे बैठे रहें। ये देखे जी एक मुजस्समा यहाँ पे बना के रखा हुआ है और ये सामने स्क्रीन लगी हुई थी। ये भी बार बार उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाता है। ये बॉक्स पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये देखें जी ये वो पाकिस्तान का यहाँ पे मंजरनामा, वो क्या कहते हैं उसको, थिएटर सा बना हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान की वो हिस्ट्री चलती रहती है, जिस तरह पाकिस्तान बना था या क्या था, एवरी टाइम वहाँ पे वो चलता रहता है।
इसके बाद यहाँ पे भी कुछ मुजस्मे रखे हुए थे। और ये जी हम दीवारों पे काफ़ी नक्शे नकुश बनाए गए हैं। ये जी आगे हमारे कायद मोहतरम, ये देखिए जी उनकी जो शेरवानी थी, उनके जो कोट थे, और ये सारा कुछ उन्होंने सेम एज दैट इज़ वो ये कायद आज़म की सारी चीज़ें हैं। ये देखें जी कायद आज़म के जो ड्राइंग रूम का सोफ़ा था ये वैसे ही पड़ा हुआ है। ये एक बुक शेल्फ है, या वैसे ही अलमीरा यहाँ पे पड़ी हुई है। ये साइड पे काउच पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। जैसे जो भी चीज़ें जिस तरह की उनके घर में थी वैसे ही इन्होंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। ये देखें जी कायद आज़म। उसके अलावा ये उनका स्टडी मेरे ख्याल में था, स्टडी रूम था। स्टडी रूम भी सेम वैसे ही इन्होंने यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लांटेशन थी, या उनके जो लॉन का व्यू था वो दिखाने के लिए यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को उसी तरह ही रखा हुआ है। इसी पे वो जो सामने रखा हुआ है पैड सा, उस पर लिखा होता है कि हर चीज़ के बारे में। ये करारदाद पाकिस्तान लाहौर का जो मंजरनामा था, यहाँ पे ये मीनार पाकिस्तान बना हुआ है। और इसी तरह सेम झंडियाँ लगा के, स्पीकर्स लगा के, जिस तरह ज़मीन नीचे से कच्ची थी और थोड़ी सी जगह पे वो कालीन रग बिछा हुआ है, वो वाली सारी चीज़ें करके उन्होंने बिल्कुल वैसे अभी लग रहा था जैसे 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान अभी हो रही है और हम खड़े सुन रहे हैं। पीछे उन्होंने पोस्टर्स पे ऑडियंस भी बनाई हुई है जो वहाँ पे बैठी होगी। वाकई कमाल है ये एक तरह का कि जिसने इतना खूबसूरत हर चीज़ को बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे आगे जी ये गांधी साहब, ये हो रही है यहाँ पे गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में तो लग रहा था ऐसे इतनी रियलिस्टिक थी हर चीज़ के, बंदा कहता था अभी हम मतलब ये सारे लोग जो हैं ये ख़त्म करके उठ जाएंगे यहाँ से, लेकिन नहीं, वो तो जिस तरह की थी। देखें जी ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे नक्शा पाकिस्तान में मतलब कुछ बना हुआ था, और साथ में देहातों का व्यू भी दिखाया हुआ था कि किस तरह लोग देहातों पे रहते थे। यहाँ पे एक औरत बैठी रोटी बना रही है, वहाँ पे हर चीज़ उसके पास पड़ी हुई है। वो एक आदमी खड़ा है, उसने चूल्हे में वो लकड़ियाँ भी लगाई हुई हैं, प्लेटें, गिलास और रोटी रखने के लिए वो चीज़ें सारी उसने वैसे 2 ट्रंक पड़े हुए हैं सामने। मतलब बिल्कुल एक रियल देहात का माहौल दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आ गई ये पाकिस्तान का जो ये मकबरा वो कायद आज़म का था, मेरे ख्याल कराची को दिखाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने चीज़ें खुद मुझे भूल गई हैं। अब काफ़ी देर के बाद मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये चीज़ कौन सी थी और कौन सी नहीं। और यहाँ पे जी ये देखें, ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। ऊपर भी उन्होंने इतनी अच्छी खताती की हुई है, और ये फातिमा जना और कायद आज़म बैठे हुए हैं। मतलब इस तस्वीर को देख के इतना मज़ा आ रहा था। ये देखें जी हमारे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा यहाँ पे भी जी ये हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है मेरे ख्याल में कोई। फातिमा जना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पे जी ये यहाँ न्यू गाड़ियाँ ला के रखी हुई हैं। इसके अलावा इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, कुछ चीज़ें नीचे रखी हुई हैं कुछ ऊपर। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा वो कायद आज़म और फातिमा जना जा रहे थे, और जो उनके दरबान होते हैं साथ में जा लेके जाने वाले, और घोड़े वगैरह सेम वैसे ही बनी हुई है तस्वीर। ये तो इतनी मंजर की इतनी अच्छी अक्कासी करती है ना। ये यहाँ पे टेबल रखा हुआ है साइड पे वो चादरें लगा के, और यहाँ पे कुछ पाकिस्तान की जो गन्स हैं या फिर क्या है वो फ़ौज के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम जो वेपन्स होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। मिसाइल रखे हुए हैं, ये उनके टैंकर गाड़ियाँ बना बना के जिस नक्शे की वजह वहाँ पे यूज़ होती हैं, वो सारी ये वाली चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सारा यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड जो भी सामान था, वेपन्स थे, मिलिट्री में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सारी वहाँ यहीं रखी हुई हैं। यहाँ भी ये सारा पोर्शन इन्हीं चीज़ों के लिए मखसूस किया गया है। साथ साथ इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जब आप वहाँ पे जाएं तो इस हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें, आपको साथ साथ पता चलेगा ये चीज़ें क्या हैं। और यहाँ पे जी ये न्यू 2 गाड़ियाँ ला के रखी हुई हैं। यहाँ पे
दो पुरानी नायाब कारें हैं, इनमें रोल्स राइस है, सिल्वर शैडो और मर्सिडीज़ पुलमैन S600। ये दोनों जो रखी हुई हैं ये बिल्कुल न्यू है और लोगों की तवज्जो का अच्छा खासा मरकज़ बनी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जी ये कुछ लोगों के मुजस्मे बना के रखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे जब पाकिस्तान बन रहा था तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशंस की होंगी अपनी, तो इसलिए इन लोगों के नेम्स भी, कुछ लोगों के नेम प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल भी थी। और यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं साथ साथ उनके, यहाँ पे जी काफ़ी लोगों के मुजस्मे पड़े हुए हैं। ये वाला एरिया जो है ऊपर वाला एक साइड का तो मिलिट्री की चीज़ों के लिए बनाया गया है, दूसरी साइड पे ये गाड़ियाँ, ये इतनी बड़ी मूंछों वाला आदमी, और दूसरी साइड पे ये देखें जी ये सारे मुजस्मे इस तरह के बने हुए हैं। यहाँ पे आज़र ज़ोबी, ये उनका ये मुजस्मा बना हुआ है, साथ में उनकी जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दी थी। और जिस आदमी ने ये वाला चीज़ें बनाई थी उसका मुजस्मा भी जहाँ पे पड़ा हुआ था कि वो ये देखें जी यहाँ पे कुछ चीज़ें तो वैसे बना के रखी हुई थी, कुछ पोस्टर्स में सकाफ़त को शो किया हुआ था, दिखाया हुआ था कि कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे भी आर्ट वर्क भी बड़ा अच्छा किया हुआ था यहाँ पे। ये देखें जी मज़दूर बच्चों की जो बहाली के मराकज़ होते हैं उनको भी यहाँ पे शो किया गया था। यहाँ पे भी ये जो इसी की वो क्या कहते हैं उसको चल रही थी, पता नहीं, अब मुझे याद भूल गया क्या कहते हैं उसको। और यहाँ पे भी कुछ नामवर लोगों की तस्वीर चपसा की हुई थी, साथ में उनके नाम लिखे हुए थे। और जी ये कुछ यहाँ पे पेजेस रखे हुए थे, कुछ स्टाम्प पेपर्स थे या कुछ शायरी के, अल्लामा इकबाल की शायरी के मजमूए पड़े हुए थे। यहाँ पे इनके साथ अजायब का ये म्यूज़ियम में ना उन्होंने एक शॉप भी बनाई हुई है, वहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ इंटीक चीज़ें ख़रीदना चाहें तो वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। उस एरिया में तो नहीं हम लोग गए थे, हम ये बाहर वाले एरिया में इसी में ही रहे थे। यहाँ पे चीज़ें थी वो सारी ही देखते रहे, काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पे लग गया और काफ़ी मज़े के सीन्स थे यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ के साथ उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, वरना तो ये होता है पूछने में मुश्किल, ना हमें खुद समझ आ रही होती। ज़ाहिर है हम कौन सा पहले आए होते हैं या हमने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ी होती हैं। तो ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ था और मज़े का सीन था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम वापस आ रहे हैं, ये है इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और ये जी जो हमारे इस्लामाबाद और मरी के व्लॉग्स थे ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। व्लॉग्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो था मोनूमेंटो म्यूज़ियम, ये वाला लास्ट हमारा पॉइंट था जहाँ यहाँ हमने स्टे किया था। इसके बाद जी हम लोग रवां दवां हैं अपने घर की जानब। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।